अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम वन्नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद दुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़मी ज़नम आमीन। रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला और मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। बहुत कामयाबी के साथ नक़ीब उर्स आला हज़रत की खूबसूरत निज़ामत में ये पाकीज़ा प्रोग्राम यहाँ तक आन पहुँचा है। हमारी जमात के बावक़ार ख़तीब अल्लामा फ़ुरक़ान मंज़री साहब से आपने और बस्ती से तशरीफ़ लाए सद्दाम राही साहब से उनके मंज़ूमात और मंसूरात समात फरमाए। स्टेज पे अहम इल्मी शख्सियतें हैं, बिलख़ुसूस हमारे फाजिल आलिम अजल क़िबला अल्लामा मौलाना क़ारी एहसान साहब जो हमारी मिल्लत के अज़ीम शान मुफ़क्किर हैं मौजूद हैं और भी स्टेज पर बड़ी अहम इल्मी बावक़ार शख्सियतें मौजूद हैं। मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से चंद बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए आमीन। ये कुर्सी कैसी है? ना पीठ लग रही ना पाँव लग रहे हैं। नक़ीब और जाला पीठ पीछे को नहीं लग रही, पाँव ज़मीन पे नहीं लग रही। बताओ कोई कुर्सी है? सही जगह से शुरुआत करिए आपने। हाँ आप ही बताइए। पाँव इधर खड़े हैं, पीठ उधर परेशान है। दोनों चीज़ें परेशान। मंसूरपुर के लोग बहुत बाबरकत लोग हैं जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान बस्ती में ये तालीमी इदारा कायम फरमाया जी। उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, इंतज़ामिया को, आप सबको। पैगाम हक़ कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए और ये आपको मालूम हो ही चला है कि इस कॉन्फ्रेंस का वक्त महदूद है और इस महदूद वक्त के ही दरमियान इंशाअल्लाह हमें अपनी गुफ्तगू को पाए तकमील तक पहुँचाना है। तकरीर कुछ कर भी लेते तो ये यूट्यूबर वाले तकरीर नहीं करने देंगे, ये यूट्यूब वाले तकरीरें नहीं करने देंगे।
ये हर जगह जो है कान और आंख बन के चले जाते हैं कि देखो क्या कह रहे हैं। मौलाना अबरार मौजूद और फिर उस पर मिर्च मसाला लगाते हैं। बिल्कुल सही। और इनको कुछ तो पड़े हुए हैं इनमें से, और कुछ जो इनकी लिखत पढ़त करते हैं वो लगभग लकीरों पे ही चलते हैं। इन्हें ये पता नहीं होता है कि थंबनेल कैसे बनाई जाती है। बस इन्हें तो इसका मतलब होता है कि इतनी भड़कीली मतलब हेडिंग लगाओ कि आदमी देखने पे मजबूर हो जाए और जिसकी देख रहा है उसका जो भी हो जाए। बस तो पहले तो मैं YouTube के हक में हूं नहीं। पहले तो मैं मना करता हूं मेरी तकरीर तो रिकॉर्ड मत करो, और अगर करो तो फिर उल्टे सीधे थंबनेल मत लगाओ। बस भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो हमारे साथ तुम दुश्मनियां बरत रहे हो। हम मिल्लत से कोई बात करते हैं तो अब कुछ करने की क्या ये इस तरह से लगाते हैं, ये समझते हैं कि सब मुसलमान ही देख रहे हैं जबकि पूरी दुनिया देख रही है। और मौलवियों की इतनी आ गई यूट्यूब पे, इतनी आ गई कि अब सब दुनिया परेशान है कि सब मौलवी नजर आ रहे हैं यूट्यूब पे। लड़ रहा है तो उसकी आ गई, गुस्सा हो रहा तो उसकी आ गई, गाली दे रहा तो उसकी आ गई, और हर आदमी ये धमकी दे रहा है यूट्यूब पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। बस हम उस दौर के खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब यूट्यूब भी नहीं था। ये बैठे हुए हैं नकीब उर्स आला हज़रत, ये खुद अपनी निज़ामत में कहीं कहीं कह देते थे जब यह आया था कि ये वो खतीब आ रहे हैं इमरान हनफी कि यूट्यूब पे भी इनकी तकरीरें मौजूद हैं। वो ज़माना था 18-20 साल पहले, 18-20 साल पहले। हम तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो लोग और हैं जो चैनल लेके चलते हैं अपने साथ साथ। हमें इनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फैज भाई ये किस काम के हैं? ये आपके हैं हज़रत। अच्छा क्या बात है। तो मेरी आपसे गुजारिश, कोई जुमला अगर ऐसा आ जाए कि वो जुमला, क्योंकि तकरीर तो तकरीर है, पता नहीं किधर को बह जाए आदमी, कोई जुमला अगर ऐसा आ जाए दौरान तकरीर तो उस जुमले को आप निकालिए, खत्म कर दीजिए और इस मिल्लत को बचाइए। बात मेरी ही नहीं किसी की भी, पूरी तकरीर उसकी सुनिए। तकरीर सुनने के बाद जो जरूरी है वो डालिए, जिससे कि कौम का, दीन का और आपका, आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। और जो जरूरी नहीं है उसको हरगिज हरगिज आप अपलोड मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। न मौलवियों के साथ नेताओं के फोटो लगाइए, न लड़कियों के फोटो लगाइए। सही बात। एक पैगाम दे रहा हूं मैं, वो पैगाम डाल दीजिए। क्या पैगाम है? ये पैगाम है कि मेरा अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। सुभान। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से इकट्ठे होकर थाम लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से मुत्तहिद होकर थाम लो, मजबूती से पकड़ लो।
अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी उसका मजहब मुहज्जब दीन इस्लाम है। तफसीर निगारों ने लिखा है कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ को मजबूती से पकड़ लो, ये तुम्हारे लिए इस दुनिया में भी भला है, उस दुनिया में भी भला है, क्योंकि कुरान शरीफ तुम्हें इंसान बनाता है, कुरान शरीफ तुम्हें अखलाक सिखाता है, कुरान शरीफ तुम्हें मानवता का दर्स देता है, कुरान शरीफ तुम्हें पुराने और नए इल्मों से तुम्हारी मुलाकात कराता है। पुराने इल्म हैत फलसफा वगैरह और नई मॉडर्न साइंसेस, उन सब की जियारत ये कुरान शरीफ कराता है। एक ऐसा तोहफा अल्लाह ने कुरान शरीफ की शक्ल में हमें दिया है, एक ऐसा तोहफा जो हर मोड़ पर अल्लाह जो हर मोड़ पर हमारे और आपके लिए काफी है। मेरे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, हालांकि मेरे नबी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे नबी हमारे दरमियान सलामत हैं। बेशक ये हमारा अकीदा भी है और हमारा तजर्बा भी है। अकीदा भी है दिल में, अकीदे का मतलब होता है अकीदा किसी चीज के बारे में दिल में कोई सोच बनाई जाए जी, तो वो आपका अकीदा। जैसे हमने सोच बना ली कि हमारे मुस्तफ़ा प्यारे मौजूद हैं, ये सोच हमें कुरान ने दी है, ये सोच हमें हमारे हदीसों ने दी है और कुरान शरीफ ने दी है, हमारे कलमे ने दी है। ये तो हो गया अकीदा। और तजर्बा ये है हमारा और तुम्हारा एक्सपीरियंस कि हमारे नबी हमारे बीच में मौजूद हैं। बेशक तजर्बा क्या है? तजर्बा ये है कि वो हैं तभी हम लोग भी हैं। सुभान अल्लाह। अगर नबी ना होते तो हम न जाने कब के खत्म हो गए होते। जी बेशक तवज्जो है, क्योंकि जिस कुरान शरीफ को हम मजबूती से थामने की तरफ जा रहे हैं, इसी कुरान शरीफ में जगह जगह कौमों के जिक्र आए हैं, उम्मतों के जिक्र आए हैं। ये कौम आद का जिक्र है, ये कौम समूद है, ये कौम लूत है, ये कौम ऐका, ये कौम मदीन है। इन सब कौमों के बारे में अल्लाह ने इनकी दास्तानें बयान फरमाई है। मेरा अल्लाह फरमाता है, हमने कौम आद को बर्बाद कर दिया, कौम लूत को तबाह कर दिया, हमने उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया, हमने तौबाला कर दिया, हमने ताकत व ताराज कर दिया, हम कहार हैं, हम किबरिया हैं। अल्लाह फरमाता व कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअ बअसना बयातन व हुम क़ाइलून। अल्लाह फरमाता कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, तौबाला कर दिया, और जनाब उसकी शान है, वो कहार है। कौन दिखाएगा उसे उंगली? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कौम आद को तबाह किया, कौम लूत को बर्बाद किया, अल्लाह ने कौम ऐका को बर्बाद कर दिया, कौम मदीन को बर्बाद कर दिया। हज़रत जिब्राईल अमीन ने अपने ही नूरानी हाथों से कितनी बस्तियों को उठाया, आसमान में लेकर चले गए और वहीं से पटक दिया, आग की बारिशें कर दी अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने एक नबी ने अर्ज़ किया, है मेरे मौला इन्हें सबको बर्बाद कर दे, एक को भी मत छोड़, ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा, एक को भी मत छोड़ मेरे मौला। तो अल्लाह ने फरमाया कश्ती बना ले, मैं तूफान भेजने वाला हूँ। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है, तवज्जो है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये सब कौमें बर्बाद हो गई, मगर इसके पीछे कारण क्या था? इस बर्बादी की वजह क्या थी? इन कौमों को जो अल्लाह ने हलाक किया, उसका रीजन क्या था? कहाँ चला भाई, कहाँ जा रहा है बेटे? हाँ जल्दी पहन गया, पगड़ी बांध रहा, कितनी बढ़िया लग रही है पगड़ी, है नहीं? सुभान अल्लाह। और पगड़ी बांध के ही गया है और जैकेट पहन के आ जाएगा ये। हाँ। मगर तुम बैठे रहोगे, 1 घंटा बोलेंगे हम और 1 घंटा यूं चुटकियों में निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें घंटा किधर को चला गया। हाँ परेशान तो नहीं हो तुम?
बहुत अच्छी तकरीर हुई। सुभान अल्लाह, सुभान। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। संभल के आ गए यासीन भाई, आ गए। गुलाम नबी भाई ही हैं, दिखाई दे रहे हैं। संभल तक से लोग आ गए। जी जी जी, माशाअल्लाह। क्या कशिश है आपकी भी यूसुफ भाई, आपकी है। और वो आले रसूल पीर तरीकत भी आ गए हैं। जी जी जी, महाराज। मारेरा मुताहरा से। जी जी, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उनका नूरानी चेहरा अन करीब तुम्हारी नजरों के हिसार में होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तुम्हारे दिलों को रोशनी मिलेगी, वो आले रसूल हैं। बेशक। समझ रहे? अब आले रसूल भी जो है, अल्लाह ही रहम करे। ये तो जो आले रसूल आए हैं आज, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सर के ताज हैं। वरना साहब अल्लाह ही रहम करे, जिसे बाढ़ आ गई सैयदों की। अब बाढ़ आ गई, बाढ़। और इस बाढ़ में हमारा भी हाथ है, इस बाढ़ के लाने में हमारा भी हाथ है। हमें पता है कि ये आदमी सैयद नहीं है, मगर फिर भी हम उसे सैयद कह रहे हैं, स्टेज पे कह रहे हैं, माइक में कह रहे हैं, पोस्टर में लंबा चौड़ा लिख रहे हैं। अब जो उनका हाल होगा वही पोस्टर में लिखने वालों का हाल होगा। पता है हमें कि ये नहीं है, हैं? फिर भी हम जनाबे वाला शोर मचाए जा रहे हैं, सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब। और